अहमदाबाद हवाई दुर्घटना की तरह साजिशों से विशेष व्यक्तियों को अब मौत के घाट उतारा जाता है। महेश गौरी, प्रधान संपादक, मध्य प्रदेश के सागर जिले के शाहपुर में 4 अगस्त 2024 को शिवलिंग निर्माण के दौरान दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई थी। इसके बाद इसी रात को महेश्वर की ओर से शिव मंदिर के दर्शन कर लौट रहे मेरे मित्र मनीष आर्य की दुर्घटना में मौत हो गई थी। मनीष आर्य के 13वीं के कार्यक्रम से सागर लौटते समय जब उज्जैन से कुछ ही दूरी पर ट्रेन आगे बढ़ी तो जंगल में ट्रेन की पटरियों के ऊपर लोहे के खंभे और बड़े बड़े पत्थर रखकर साजिशकर्ताओं ने ट्रेन को पलटाने का प्रयास किया गया था। सुपर फास्ट ट्रेन होने के कारण ट्रेन की रफ्तार भी 100 से ऊपर थी। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की कृपा और भगवान महाकाल के आशीर्वाद से ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू का संकल्प है कि वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मुझे विश्व गुरु भारत में एक सैनिक की तरह भूमिका निभाने के लिए उन्होंने सेवा दी। यह उनकी कृपा और आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं बापूजी के पास, वो चाहते हैं तो ये खबरें लिखने का काम भी किसी से भी करा सकते थे। लिखने वाले भी बहुत लोग हैं उनके पास, परंतु मेरे पास बापूजी जैसे संत पूरे विश्व में एक ही हैं। आज लोगों को इतना स्वार्थी बना दिया है अंग्रेजों ने कि वो खुद के अलावा अपने सगे संबंधियों के बारे में भी नहीं सोचते और बापूजी पूरे विश्व की जनता की सेवा के लिए झूठे केसों में 12 साल तक जेल में भी रहे। इतने कष्टों, तकलीफों और बदनामी के बाद तो दुनिया का अच्छे से अच्छा इंसान भी इस तरह मानव सेवा को फालतू मानकर अपना पल्ला झाड़ लेता, लेकिन बापूजी हैं कि खुद भी डटे हैं और अपने शिष्यों को भी नर सेवा नारायण सेवा में लगाए हुए हैं। सबका मंगल सबका भला के संकल्प के साथ विश्व गुरु भारत बनाने के लिए 89 वर्ष की उम्र में गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने के बावजूद पूरे भारत में घूम घूम कर भारतवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रेरणा स्रोत भी बापूजी ही हैं। सभी शिष्य रक्षा पाते हैं, सूक्ष्म शरीर गुरु आते हैं। अपने पक्के शिष्यों के संकट आने से पहले बापूजी खड़े रहते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। इंदौर से सागर आने वाली सुपर फास्ट ट्रेन जब दुर्घटनाग्रस्त होने से बची तब मैंने ये खबर प्रकाशित की थी। उसके बाद देश में कई ट्रेनों की दुर्घटना होने की साजिशें, कहीं गैस सिलेंडर तो कहीं पत्थर रखे होने की बहुत सारी खबरें दैनिक भास्कर जैसे अखबारों और कई चैनलों में दिखाकर इसे मुस्लिम समुदाय का कारनामा बता दिया गया था। जैसे अहमदाबाद विमान हादसे के बाद देश में कई विमानों में गड़बड़ी के चलते हवाई यात्राएं रोकी गईं। इससे लोगों को ये नहीं लगता कि एक ही ट्रेन या एक ही विमान को टारगेट करके किसी विशेष इंसान को मारा गया है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत के साथ ही बहुत से राज दफन हो गए। वहीं अगर मेरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त पिछले साल 2024 में ही हो जाती तो जिस तरह से वास्को डिगामा के 1498 में भारत आने से लेकर आज 2025 तक में भारत अंग्रेजों के उस कानून का गुलाम है जो अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी की घोषणा के पहले भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई को पेश करके 18 जुलाई को पास कराया था। जैसी खबरें पढ़ने नहीं मिल रही होती। कागज की नोटों की गुलामी, भारत की केजीएफ खदान और मंदिरों से सोना चोरी, बिजली चोरी में विश्व में भारत के नंबर 1 स्थान पर होने सहित कई महत्वपूर्ण खबरें आज भी निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। भारत हो चाहे विश्व का कोई भी देश, जब उसे ये मालूम होगा कि वह गुलाम है तभी तो आजादी का प्रयास करेगा। अंग्रेजों ने भारत सहित विश्व की जनता को संविधान, कानून और नियमों सहित लोकतंत्र के नाम पर बेवकूफ बना कर रखा है, जबकि जो लोग मेरी तरह और परम पूज्य संत श्री आशाराम बापूजी की तरह जनता को जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें झूठे केसों में बदनाम करके या तो जेल में डाल दिया जाता है या उन्हें ट्रेन, बस या हवाई यात्रा के हादसों में जान से मारने का प्रयास किया जाता है। जैसा अहमदाबाद विमान हादसे में विजय रूपाणी को मारने के लिए उसके साथ सैकड़ों लोगों को भी मार डाला, ताकि यह किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके हत्या करने जैसा ना लगे, बहुत सारे लोगों के मरने के कारण दुर्घटना जैसा लगे, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।